प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की बहादुरी का संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर भारत को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सपूतों की माताओं दोनों का सम्मान करते हैं। जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ। पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं। चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के महत्व के बारे में सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कॉमोडोर सी उदय भास्कर ने आकाशवाणी को बताया। प्रधानमंत्री का लद्दाख यात्रा LAC के तनाव के संदर्भ में काफी अहम है। इसमें राष्ट्रीय दृढ़ता का संकेत है। इसमें सामरिक इशारा कई क्षेत्रों में है। एक एक्सटर्नल डायमेंशन जिसके दो पहलू हैं, चीन तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। दूसरा पहलू डोमेस्टिक या घरेलू है। फौजियों के मनोबल के लिए ये बहुत ही सकारात्मक होगा और देशवासियों के लिए इसमें इशारा ये है कि इस वक्त हम अटल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री मोदी लद्दाख में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और सैनिकों के साथ उनकी बैठक उत्साहजनक है। ट्विटर कर रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना की बदौलत हमेशा देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश को श्री मोदी पर गर्व है जो आज हमारे बहादुर जवानों का साहस बढ़ाने के लिए लेह में है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सेना का मनोबल बढ़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना चीन से बिजली उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयात की इन चीजों को ट्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे देश में पावर ग्रिड बंद होने का संकट पैदा हो सकता है।
राज्यों के बिजली मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में आज श्री सिंह ने कहा कि चीन या किसी अन्य देश से बिजली संबंधी सभी उपकरणों और कल पुर्जों के आयात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। भारत ने कहा है कि ये 2003 में संघर्ष विराम के बारे में बनी समझ के विपरीत है। सूत्रों ने बताया है कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी के जरिए सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में निरंतर समर्थन पर गंभीर चिंता प्रकट की है। इस वर्ष जून तक पाकिस्तानी सेना के अकारण संघर्ष विराम के उल्लंघन की 2432 से अधिक घटनाओं में 14 भारतीय मारे गए और 88 घायल हुए। कैबिनेट सचिव ने आज उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 मरीजों की जल्दी पहचान और समय से क्लिनिकल प्रबंधन के कारण रोजाना स्वस्थ होने की दर बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक कुल 3,79,891 रोगी ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 60.73% हो गई है। अधिकारी ने बताया कि अभी 2,27,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,41,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 93 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में अब 1,074 प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच हो रही है। इनमें से 775 सरकारी और 299 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही पृथकवास में रहने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन रोगियों के घर में पृथकवास की सुविधा होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को उचित जांच के बाद ही घर में पृथकवास की अनुमति दी जाएगी। ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वालों और उसके संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी जानी चाहिए। सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए केंद्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल ऐसे स्मारकों और संग्रहालय को ही दर्शकों के लिए खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। इन स्मारकों में प्रवेश के टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। अगले आदेश तक टिकट खिड़की पर कोई टिकट नहीं बेचा जाएगा। दर्शकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी और फेस कवर या मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। स्मारक परिसर में खान पान की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल डिजिटल भुगतान करने वालों को ही कैंटीन और पार्किंग की सुविधा मिलेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाओं के निलंबन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा। महानिदेशालय ने कहा है कि सक्षम प्राधिकरण अलग अलग मामले के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों को चुनिंदा मार्गों पर अनुमति दे सकता है। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पटेल ने आज बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 178 अंक उछलकर 36,021 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 56 अंक बढ़कर 10,607 हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।